मेरी सैलरी आ गई है 7,000 रुपये। तू चिंता मत कर, रो मत, मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। तू डॉक्टर को बोल के अपनी माँ का इलाज जल्दी से शुरू करवा, टेंशन ना ले बेटा। सुनो। नमस्ते साहब। नमस्ते, पैसा दिखाना जरा। क्या हो गया साहब, कोई बात हो गई? अरे दो तो सही। और ये क्या कर रहे थे तुम? किससे बात कर रहे थे फोन पे? वो हमारा बेटा है साहब, उसी से फोन पे बात कर रहे थे। बेटा मैं ना तेरे को थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ, साहब आ गए। असल में साहब हमारी ना बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बेटे का फ़ोन आया था कि ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, उसी के लिए बात कर रहा था। अच्छा, ये सैलरी किसने हैंड ओवर की है तुम्हें? साहब ये पैसे तो हमको मैनेजर साहबा ने दिए। अच्छा, मैनेजर साहिबा ने तुम्हें ये सैलरी दी है, वो भी कैश में? हाँ साहब, हमें तो पैसे हर महीने कैश ही मिलते हैं। साहब प्लीज़ फ़ोन मत करो साहब, गलती होगी साहब, आगे से मैं ऑन ड्यूटी फ़ोन पे बात नहीं करूँगा साहब शिकायत मत करो साहब, नौकरी से मत निकलवाओ। 1 मिनट रुको, और तुम ना मेरे कैबिन में आ जाना जब मैं तुम्हें बुलाऊँ, ठीक है? हेलो सिया, मुझे ना मेरे कैबिन में आके मिलो। साहब आपने बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी है? जी सर, मैंने पूरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी है। अच्छा, तो फिर तुमने इनकी भी सैलरी दे दी होगी? ऑफ कोर्स सर, सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल गई है तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी दे दी होगी। बताओ सर को, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिल गई है? हाँ साहब, इन्होंने मुझे 7,000 रुपये तनख्वाह दी है। क्या 7,000 रुपये? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसमें पूरी तनख्वाह इससे मिल चुकी है 15,000 रुपये। क्यों झूठ बोल रही हो मैडम? 15,000 तनख्वाह कहाँ है? आपने तो मुझे 7,000 दिए, मैंने साहब को दिए 7,000। अबे ओए, बकवास मत कर। नौकरी करनी है कि नहीं करनी है यहाँ पर? नौकरी तो करनी है मैडम। तो फिर चुप हो जाओ, बकवास बंद कर अपनी। और सर आप इसकी बातों को कहाँ से लेकर बैठ गए? मैं बताना भूल गई, शर्मा जी की कॉल आई थी, मीटिंग के लिए पूछ रहे थे वो। जितना पूछा है ना सिया उतना बताओ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसकी सैलरी 7,000 रुपये क्यों दी है? सर इसे मैंने पूरी सैलरी दे दी है, पता नहीं क्यों इतने ड्रामे कर रहा है। मुझे तो लगता है सर ये हमारी कंपनी से 2-2 बार सैलरी लेना चाहता है। सिया बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हें अच्छे से पता है ना सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनके अकाउंट में जाती है, फिर तुमने इन्हें कैश क्यों दिया? जी सर, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनके अकाउंट में ही जाती है। मैंने इससे अकाउंट डिटेल भी मांगा था बट इसका अकाउंट ही नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसे कैश दिया था। अच्छा, इनकी सैलरी है पूरी 15,000 रुपये, तो तुमने इनको 7,000 रुपये क्यों दिए? हाँ सर, याद आया, गलती से मैंने इसे 7,000 रुपये दे दिए थे। बाकी के पैसे मैं दे दूँगी इसे। अरे साहब, पिछले 6 महीने से मैडम हमें 7,000 रुपये दे रही हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? अगर हमारी सैलरी 15,000 है तो हमें 15,000 मिलना चाहिए ना। पिछले 6 महीने से 7,000 दे रहे हैं। सिया तुम मुझे सच बताओगी या सीसीटीवी चेक करवाऊँ? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे 7,000 रुपये ही दिए थे, बाकी के 8,000 रुपये मैंने रख लिए थे। मुझे लगा था ये गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, इससे क्या पता चलेगा। इसकी वजह से मैंने इसका फ़ायदा उठाया और बाकी के पैसे मैं अपने पास रख लेती थी। अच्छा, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, तो तुम इसके पैसे काटोगी? पिछले 6 महीने से ना तुमने इसको 7,000 रुपये दिए हैं, जबकि इसकी सैलरी 15,000 रुपये है। वैसे तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 80,000 रुपये। 80,000 रुपये? अरे इसकी सैलरी ना 15,000 रुपये है, और 15,000 में भी ये अपने घर का काम कर रहा है, अपने घर का गुजारा कर रहा है और अपनी बीवी के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे भेज रहा है, और तुमसे अपने 80,000 रुपये नहीं बचाए जा रहे। तुम एक काम करो, अभी के अभी जितने भी इसके पैसे रह गए ना सारे वापस करो, और यहाँ पे ना रिज़ाइन लेटर पे साइन करके यहाँ से निकलो। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इस नौकरी से मुझे मत निकालिए। और आपके जो पैसे हैं वो मैं सारे वापस कर दूँगी। प्लीज़ सर से बोलिए ना वो नौकरी से मुझे ना निकाले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब क्या माफ़ी मांग रहे हो मेम साहब आप? आपको मालूम है कितनी दिक्कत से चल रहा हूँ मैं, कितनी परेशानी चल रही है घर पे। वहाँ गांव में मेरी बीवी की जान पे बनी हुई है, डॉक्टर पैसे मांगता जा रहा है, मुझे ही मालूम है मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। दिन रात अपना पेट काट के सारा पैसा मैं गांव भेजता हूँ ताकि मेरी बीवी बच सके, और अब आप माफ़ी मांग रहे हो।
6 महीने की सैलरी मेरी आपने मार दी। याद है जब मैं यहाँ आया था तो आपने मुझे 7,000 रुपये बोला था और मैं मान गया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। वहाँ मेरी बीवी की जान अटकी हुई है और मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि चलो जो भी मुझे मिलता है कम से कम मैं अपनी बीवी की सेवा करूंगा, उसकी जान तो बचा पाऊंगा। अब 6 महीने से मुझे आपने 15,000 की जगह 7,000 रुपये दिया। आप देखो गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा करे, क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या वो आपके गाँव भेजेगा। आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी आपके दिल में दया नहीं आई कि आप गरीब का पैसा मार रही हो और अब आप मुझसे माफी मांग रही हो। शर्म आनी चाहिए सिया तुम्हें। ये बेचारा कैसे कैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा है और तुम्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इसके पैसे काटूंगी तो इसको कितना बुरा लगेगा। देखो आज के आज ही ना तुम इसके सारे पैसे क्लियर करोगी और यहाँ पे रिजाइन लेटर पे साइन करके ना इस ऑफिस में दोबारा नहीं आओगी। जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मेरे से। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, जो तुमने इसके साथ किया ना उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर ना केस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो तुमने हरकत की है ना इसके ऊपर ना तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। साहब आप ना बहुत दयालु, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर के भी आप एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए लड़े, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये सोचता था साहब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं ना उनके दिल में सिर्फ पैसे के लिए जगह होती है, वो गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन आज आपने जो कदम उठाया ना उससे मेरे दिल में आपके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है साहब। भगवान आपका भला करे। अरे नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं तो तुम्हारे पैसे कौन मार सकता है। और उसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी उसने तुम्हारे साथ किया। और ये रहे तुम्हारे पैसे, और जो बाकी के पैसे रह गए ना वो तुम कल आके ले लेना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।